अपनी मूवीज से मीम्स की दुनिया में आग लगाने के बाद, मीमर्स के घरों में 2 वक्त की रोटी पहुंचाने के बाद, मिस्टर बालाया कम्स विद अ न्यू बैंगर, डाकू महाराज। और हर बार मीम्स की दुनिया में खुद ही छाए रहने के बाद अपने साथ वो इस बार लाए हैं अपनी एक पार्टनर उर्वशी रौतेला। और उन्होंने भी आते ही मीम्स की दुनिया में तहलका मचाने में देर नहीं करी। डाकू महाराज की 100 करोड़ की सक्सेस के बाद, नहीं 105 करोड़ की सक्सेस के बाद, इन्होंने अपने SRK से भी बड़े हाई लेवल प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपने एक इंटरव्यू में फुल शो ऑफ करते हुए एक ऐसी बात बोल दी जिस बात से कि अभी तक मीमर्स के घर में 2 वक्त की रोटी पहुंच पा रही है। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। तो अब इन 2 महान लोगों की वजह से इतने सारे लोग अपना घर चला पा रहे हैं, तो मैं क्यों ना चलाऊं, और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, डाकू महाराज के कुछ सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जिन सारे सीन्स को कहीं से भी देखो एकदम लॉजिकल है। न्यूटन एंड आइंस्टाइन प्रूवन, न्यूटन के 101 रूल्स का इस्तेमाल किया गया है उन सीन्स में। और ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जा रही है, तो कमेंट्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसा है तो तू बना ले मूवी। हाँ, अगर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो तो बना रहा हूँ मैं। बोलो कहाँ सेट लगा है? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। नंबर 1 पर है वो सीन जहाँ पर की मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिस्टर बलाया की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि फिर पूरी मूवी में कंटिन्यू रहती है। लेकिन फिर भी ये पहली एंट्री है, इसलिए पहले बात करेंगे। कुछ हरामी विलन्स की टुकड़ी यहाँ पर पुलिस को डराकर चेक पोस्ट पार करने की कोशिश कर रही होती है, और तभी यहाँ पर पीछे से कई सारे विलन्स ऐसे आग में लथपथ ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हैं, और पीछे हमारे बलैया गाड़ी में आ रहे हैं। एंड वो सारे विलन्स यहाँ पर आग में झुलस रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लीडर को क्या पूछना है? कौन है रे तू? तो अब अगर कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब देना तो बनता है ना। तो हमारे गॉड ऑफ मासेस एक एपिक रिप्लाई बनाकर ऐसे विलन के मुंह पर फेंक देते हैं। गॉड ऑफ डेथ। एंड नंबर 2 पर है सिगरेट जलाने वाला स्टाइल। देखो, हमने इंडियन सिनेमा में अपने इंडियन हीरोज के कई सारे अलग अलग स्टाइल से यहाँ पर सिगरेट जलाने वाले सीन्स को देख लिया है, और हमारे बलैया जी भी कई सारे अतरंगी वेज में यहाँ पर सिगरेट जला चुके हैं। लेकिन अभी डाकू महाराज के डायरेक्टर को सूझा, या फिर NBK को ही सूझा होगा कि यहाँ पर अब क्या डिफरेंट कर सकते हैं हम। तो कुल्हाड़ी को आग में जलाकर उसकी धार से सिगरेट जला रहे हैं बलैया। इतना यूनिक कौन सोच सकता है? अबे पागल हो गया क्या? ऐसे आग लगा दी? क्लाइमेट को हीट करने के लिए आग लगाई। अब यूनिक चीजों की बात चली रही है, तो नंबर 3 पर मैंने रखा है इस मूवी में एक डांस नंबर है जिसके यूनिक स्टेप्स, ओ माय गॉड व्हाट अ डांस स्टेप्स। किसने इन डांस स्टेप्स को कोरियोग्राफ किया? कहाँ है कोरियोग्राफर? बुलाओ उसको। उसके सर पे पपी देके सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैं, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं छोड़ो, प्लान ड्रॉप करते हैं। अब आगे बढ़े वीडियो में और बात करें यहाँ पर चौथे नंबर के सीन की। तो देखो भाई लोग, अगर तुम्हें बैडास रवि कुमार के कंपटीशन में अभी तक कोई भी नजर में नहीं आ रहा था ना, तो तुम्हें बलैया के डायलॉग्स को सुनना चाहिए। तुम इनको गॉड ऑफ मासेस से गॉड ऑफ एपिक रिप्लाईज बुलाना शुरू कर दोगे। एंड बैडास रवि कुमार तो चिल्लर है इनके सामने। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। सॉरी बैडास। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ चिल्लर लोग अभी तक यहीं पर अटके हुए हैं। So, don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. I'm the truth. I'm the truth. I'm the truth. I'm the. लेकिन मैं यहाँ पर उससे एक लेवल ऊपर इस पर जा चुका हूँ। दूर रह, मेंटेन डिस्टेंस। बड़े साहब से मेंटेन डिस्टेंस, उनके परिवार से मेंटेन डिस्टेंस, स्कूल से मेंटेन डिस्टेंस। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो इस मूवी में एक सीन है, एक हॉस्पिटल का सीन है, जहाँ पर कि एक नर्स कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जिसको सुनने के बाद कि तुम्हें लगेगा कि सच में ये कोई मूवी चल रही है या फिर कोई हट बालाजी की वेब सीरीज। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम खुद ही सुन लो। अब इसका जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अभी और है। इसका 3 महीनों में खड़ा हो जाएगा। वन लास्ट टाइम। इन सब का खड़ा करने का बिल कौन देगा? ये क्या बकवास है? और यार नंबर 6 पर कोई एक सीन नहीं है। पूरा उर्वशी रौतेला का इस मूवी में जितना भी स्क्रीन टाइम है ना, वैसे है तो 10-15 मिनट ही, लेकिन फिर भी वो पूरे 10-15 मिनट यहाँ पर WTF की कैटेगरी में आते हैं। जब जब यहाँ पर मूवी के अंदर उर्वशी रौतेला स्क्रीन पर आती है ना, तब यहाँ पर डायरेक्टर को पता है कि कैमरा का एंगल कहाँ पर रखना है। वो उनकी हरामी ऑडियंस को अच्छे से जानते हैं। नेवल फेटिश तो उनको काफी पहले से ही थी, लेकिन यहाँ पर अब बैक फेटिश भी हो गई है लगता है। लेकिन छोड़ो हमें क्या, तुमको मजा आ रही है ना? ऑफकोर्स तुम कमेंट्स में मना
करोगे, लेकिन यहाँ पर एक बार अपनी अंतर आत्मा से पूछ कर देखो, क्या तुमने इस दाबीडी दिबीडी या डिब्बी जो भी सॉन्ग है ये उसको म्यूट कर 101 बार रिवॉच नहीं किया है? हैं? जेन्युइन आंसर देना, ठीक है। अब नंबर 7 पर है हमारे मिस्टर बलैया का एक डायलॉग। अब देखो भाई लोग, इस डायलॉग के बारे में बताने से पहले और तुम्हें सुनाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि तुम शराब क्यों पीते हो? लड़की छोड़ के चली गई, अच्छी लगती है, पीने में मीठी लगती है, तुम्हारे जैसे साधारण लोगों के होते होंगे ये सारे रीजन, लेकिन यहाँ पर अपने मिस्टर बलैया का दवाई की बोतल में शराब पीने का रीजन ये रहा। जहन में गर्मी बढ़ाने के लिए दारू चढ़ाई। अब इस महान रीजन से तुमको अवगत कराने के बाद अभी बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पर है वो सीन जहाँ पर कि तुमको बलैया पसंद हो ना हो, उनकी मूवीज पसंद हो ना हो, मासी एक्शन पसंद हो ना हो, लेकिन तुमको ये डायलॉग सुन के एक बार तो ये बोलने का मन जरूर से किया होगा, जय बलैया। और ऑन अ सीरियस नोट भाई लोग, ये डायलॉग इनके तेलुगु ऑडियंस के लिए और इनके तेलुगु फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। हमारे दुश्मन कम और जान देने वाले फैंस ज्यादा है। अब नंबर 9 पर है मिस्टर बलैया का एक एक्शन सीन जहाँ पर कि एक गाना चल रहा होता है छोटी लड़की के साथ, लेकिन फिर रैंडमली यहाँ पर ये एक्शन सीन आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आया लेकिन फिर भी आ जाता है। एंड आई तो डोंट नो कि यहाँ पर इनके विलन्स को क्या पड़ी है कि यहाँ पर जो इनको मारने के लिए इनके सामने से आ रहा है उसको अजीबोगरीब सवाल करना। पहले पूछ रहा था कि कौन है तू, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आया है तू। अबे तेरे को क्या करना है, चुपचाप मार खा और घर जा। लेकिन नहीं, सवाल पूछा है तो यहाँ पर अभी रिप्लाई भी मिलेगा। एंड ये पूरा एक्शन सीन किचन में चल रहा है तो यहाँ पर इसका रिप्लाई क्या देते हैं पता है बलैया? वो कहते हैं कि प्रेस्ट कंट्रोल से किचन में चूहे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना। अब इसको सुनने के बाद लगा ना तुमको बैडास रवि कुमार कम, आगे वीडियो देखते रहो, कम क्या पावली कम लगेगा तुमको। अब नंबर 10 पर जो सीन है ना उसको देखकर तो भाई साहब लिटरली मेरा यही रिएक्शन था। अभी कुछ ही देर पहले इतने सारे विलन्स को आग में झुलसाने के बाद ये भाई साहब इस छोटी लड़की के सामने क्यूट बनने के लिए और एक भला मानुस दिखने के लिए पता है क्या बोलते हैं? एक्चुअली इस लड़की को कार में घूमी घूमी कराने के बाद जब ये ब्रेक मारते हैं तब वो छोटी लड़की कहती है कि ब्रेक क्यों मारा। तब गाड़ी से उतरने के बाद ये कहते हैं कि ये देखो पीछे खिले हुए फूल है, इनमें भी तो जान होती है ना, मैं बेवजह किसी को नहीं मारता। वाह, तो ये क्या पुतले चल रहे हैं। और अब नंबर 11 पर है यहाँ पर मूवी के मेन विलन यानी कि अपने लॉर्ड बॉबी का एंट्री सीन। देखो यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम सीरियसली यहाँ पर बॉबी देओल का एंट्री सीन काफी बढ़िया था। बर्फ के अंदर चीते को हंट करते हुए दिखाया गया है बॉबी देओल को। एंड फिर जब वो चीते का शिकार कर लेते हैं तब यहाँ पर चीते के पास जाकर ऐसे शरीर पर पूरा खून लगा हुआ है और ऐसे लेटे हुए है बाजू में, देखने में डैम दिस इज गुड। अब नंबर 12 पर है वो सीन जहाँ पर की मूवी एंड होती है। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एंड हो जाएगी, मुझे देखने में मजा आ रहा था भाई, इतना जल्दी एंड हो गई मूवी। और ये मैं कोई भी सरकास्टिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी मूवीज की ऑडियंस है और उन्हीं ऑडियंस में से मैं भी एक हूँ। ऐसे ही बैडास रवि कुमार 3 बार नहीं देखी मैंने, एंड आई नो कि तुम में से भी कई सारे लोग इस मूवी की ऑडियंस है और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने की इस मूवी को काफी अच्छे से और एकदम भरपूर लेवल पर एंजॉय किया है। एंड तुम्हारे लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में मेरा इंटेंशन कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं इस मूवी को रोस्ट करूं, क्योंकि ये मूवी रोस्ट के लायक तो नहीं है। बलैया जी की पहले की जो मूवीज थी उनसे तो काफी अच्छी मूवी है ये और काफी सीरियस टॉपिक्स को उठाती है और इसके एलिवेशंस भी अच्छे है। जो मासी एलिवेशंस इस मूवी के अंदर डाले गए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर इसके अंदर ये दाबीडी दिबीडी ये सॉन्ग डाले गए हैं इस मूवी को सेल करने के लिए। एंड उर्वशी रौतेला का जो यूज किया है इस मूवी के अंदर, ये सारी बकलोली देखकर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, इस पर ये वीडियो बनाना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि कुछ मिनटों के लिए तुम्हें थोड़ा फन प्रोवाइड किया जा सके। एंड में तुमको थोड़ा बहुत भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में इस वीडियो के अंदर सक्सेसफुल हुआ या नहीं, ये तो तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे, ठीक है? और ये भी लिख के बताओ कि डाकू महाराज अभी तक तुमने देखी है या नहीं। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।